हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। साथ में अनामिका अजय मिश्रा, आप देख रहे हैं खबर गरम है। कोरोना वैक्सीन पर देश को सबसे बड़ी खुशखबरी मिली है। DCGI ने सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन कोविशील्ड और भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन को आपातकाल इस्तेमाल की अंतिम मंजूरी दे दी है। अब यह वैक्सीन देश में आम लोगों को लगाए जा सकेंगे। पेश है रिपोर्ट। कोरोना महामारी से निपटने के लिए वैक्सीन का इंतजार अब खत्म हो गया है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI ने भारत में कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिली। अब ये वैक्सीन देश में आम लोगों को लगाए जा सकेंगे। DCGI के निदेशक BG सोमानी ने बताया कि दोनों ही वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है और इसका इस्तेमाल इमरजेंसी की स्थिति में किया जा सकेगा। DCGI के मुताबिक दोनों ही वैक्सीन की दो डोज इंजेक्शन के रूप में दी जाएगी। देखो, एक बात पे पूरा आप श्योर रहिए कि किसी में भी सेफ्टी का कंसर्न होगा, थोड़ा भी कंसर्न होगा तो हम उसको कभी अप्रूव नहीं करेंगे। कुल मिला के ये सेफ है। ऑफकोर्स 110% नहीं है। 100 साइड इफेक्ट थोड़े बहुत तो होते हैं, पर वो जो जैसे छोटी मोटी साइड पे पेन होना, थोड़ा सा फीवर होना, थोड़ी सी एलर्जी होना, ये तो हर वैक्सीन में होता है। लेकिन सब लोग ये कह रहे हैं कि इम्पोर्टेंट हो जाएंगे, ये भी सही है क्या? ये तो बहुत ही बकवास है। कोवैक्सीन भारत की स्वदेशी वैक्सीन है जिसे भारत बायोटेक ने विकसित किया है। भारत बायोटेक और NIV पुणे ने मिलकर इस वैक्सीन को तैयार किया है। कोवैक्सीन देश में पहली स्वदेशी वैक्सीन है जिसे DCGI ने मंजूरी दे दी है। वहीं ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रही है। ऑक्सफोर्ड के वैक्सीन का नाम कोविशील्ड है। इन दोनों वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री के तापमान में सुरक्षित रखा जा सकेगा। The subject expert committee of Central Drug Standard Control Organization met on 1st and 2nd January 2021 and made recommendations in respect of proposal for restricted emergency approval of COVID-19 virus vaccine of Serum Institute of India and Messrs. Bharat Biotech as well as Phase 3 clinical trial of Messrs. Cadila Healthcare Limited. The subject expert committee consists of domain knowledge experts from the field of pulmonology, immunology, microbiology, pharmacology, pediatrics, internal medicine, etc. दोनों वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी मिलने के बाद PM मोदी ने ट्वीट करके कहा, DCGI ने सीरम इंस्टीट्यूट के कोविशील्ड और भारत बायोटेक के वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। भारत को बधाई। हमारे सभी मेहनती वैज्ञानिकों और इन्वेस्टर्स को बधाई। PM मोदी ने कोरोना वैक्सीन को आत्मनिर्भर भारत के साथ जोड़ते हुए कहा कि देश के नागरिकों के लिए गर्व की बात है कि जिन दोनों वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी मिली है उनका निर्माण भारत में ही हुआ है। ये दिखाता है कि आत्मनिर्भर भारत बनाने की मुहिम में हमारे देश के वैज्ञानिक कितनी मेहनत कर रहे हैं। वहीं भारत में कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी मिलने के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इसका स्वागत किया। उधर 2 वैक्सीन की मंजूरी के बाद हरियाणा में भी हलचल तेज हो गई है। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा ने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत में उम्मीद जताई है कि 10 जनवरी तक कोरोना वैक्सीन की सप्लाई मिल सकती है। उन्होंने कहा कि जैसे ही उन्हें कोरोना वैक्सीन की खेप मिलेगी उसके बाद वैक्सीनेशन का काम भी शुरू हो जाएगा। तो जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है उन्होंने 2 वैक्सीन को अप्रूवल दे दी है। एक तो कोविशील्ड और एक कोवैक्सीन। एक जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका का है और दूसरा जो प्योरली इंडिजिनस जो है भारत बायोटेक का है। इन दोनों को DCGI के द्वारा इमरजेंसी यूज और रिस्ट्रिक्टेड यूज की अप्रूवल दे दी गई है। तो इसलिए हम ये उम्मीद करते हैं कि जो आज अप्रूवल हुई है उसके बाद जो भारत सरकार के द्वारा जो एक रोड मैप ड्रॉ किया गया है
खासकर फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन अदर वर्कर्स को इमीडिएटली वैक्सीनेट करने का, तो सप्लाईज भी बहुत जल्दी ही शुरू होने की उम्मीद है। लेकिन हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि एनी टाइम अराउंड 10 जनवरी जो है ये आ जाना चाहिए, तो उसके बाद हम इसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो शुरू कर देंगे, इसको लोगों को वैक्सीन करना शुरू कर देंगे। 10 जनवरी तक उम्मीद है हरियाणा में जो है वैक्सीन आ जाए, वैक्सीन की सप्लाई आ जाए। 7 जनवरी को पूरे हरियाणा में ड्राई रन होगा। कल पंचकूला में ड्राई रन हुआ है जो पूरी तरह से कामयाब रहा है। तो इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि यह साल उम्मीदों भरा होगा, जिसमें कोरोना जैसी महामारी से निजात मिलने की रास्ता खुलेगा और लोग राहत महसूस करेंगे। हरियाणा न्यूज के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन संजय सिंह के साथ राकेश गुप्ता।